जी सर, यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से 1 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जा रहा है, कैश प्राइज दिया जा रहा है। वो किस प्रकार दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कोई नई बात नहीं है जी। क्योंकि हमने इसका 1995 में जिस प्रकार से सबसे पहला स्कूल हमने उस इलाके में खोलने का काम किया, जहां पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में जिस इलाके को काला पानी कहते थे, जिस इलाके को बैकवर्ड कहते थे, और उस इलाके में हमने 1995 में भगवान कृष्ण के नाम से एक यदुवंशी नाम का पौधा शिक्षा का लगाने का काम किया। और उसको लेकर के जिस प्रकार की हमारे जैसे व्यक्ति को जो कामयाबी मिली, उसको लेकर के हमने भी, हमारे जिला महेंद्रगढ़ की बात करें, पूरी तरह से लोगों ने भी हमें प्यार दिया। और उस प्यार को आपके बीच में हमें सबसे पहले महेंद्रगढ़ में बांटने का काम किया, जिस इलाके में ये कहते थे कि इस इलाके में कहीं न कहीं डीसी का बेटा डीसी बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, आईपीएस अधिकारी का बेटा एसपी का बेटा एसपी बने, और ये भी कहते थे कि कहीं कर्नल जनरल का बेटा लेफ्टिनेंट बने, और ये भी कहते थे कहीं बहुत बड़ा व्यापारी का बेटा सीए बने, और ये भी कहते थे कोई अपने आप में जुडिशरी में कोई न कोई बच्चा किसी सेशन जज का या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बेटा जज बने। लेकिन हमने सारे रिकॉर्ड हमने नहीं, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से जिस प्रकार का हमें आशीर्वाद मिला, हमने आज आपको बताना चाहता हूं, हमने 1995 में शुरुआत की, और सबसे पहले 4 बच्चे 98 में पहली बार 4 बच्चे हमने आपका एमबीबीएस बनाने का काम किया। और वो बच्चे बनाए, एक बच्चा रेहड़ीवाला का था, एक फार्मर बेचारा 2 किले का जमींदार था, उसका बच्चा था, एक गरीब पंडित का बच्चा था, और एक अपने आप में एससी बच्चा था। 4 बच्चे हमने वो बनाने का काम किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने का काम भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से किया। पूरे इलाके में एक चर्चा थी कि ये बच्चे निकल नहीं सकते, लेकिन बहादुर सिंह कहीं न कहीं शराब को कारोबार से जुड़ा हुआ आदमी है, और इसने कहीं न कहीं ये बच्चे सेटिंग कर करके निकालने का काम किया। लेकिन असलियत में हमने मेहनत की थी, और इलाके के लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया था, हमारे टीचरों ने बड़ी मेहनत की थी, और इस वजह से वो बच्चे निकले। 11 महीना चर्चा चलती रही, निकल नहीं सकते। जब अगली साल आपके बीच में 98 में 99 आई, तो उस साल हमारे बच्चे 13 निकले। पूरे इलाके में एक ही आवाज गई, वास्तव में कोई न कोई इन बच्चों को संभालने वाला नहीं था। जहां बच्चे पहले आप बात करें हरियाणा प्रदेश की नहीं, कहीं बच्चे चाहे केरला से आते थे, आंध्रा से आते थे, हमारे यहाँ के बच्चे कभी आईएएस आईपीएस में यूपीएससी में नहीं निकलते थे जी। लेकिन हमने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद में जिस प्रकार की धुन आई, और उसको लेकर के हमने आज इस यदुराइज की बात करते हैं। हमने 2000 में भी इस प्रकार का ये स्कीम लेकर के आए थे, और पूरे इलाके में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के नाम से यदुराइज का हमने नाम रख करके पूरे इलाके में पहले भी हमने ये स्कीम चलाने का काम किया। और उसकी वजह से पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिला महेंद्रगढ़ में, दक्षिणी हरियाणा जिसको बोलते हैं, उसमें एक बड़ी भारी उफान आया। और उसकी वजह से आपके महेंद्रगढ़ जिले से मैं ये कहूं कि अभी ताजा आपको घटना बताऊं तो अभी पीछे आज से 3 महीने पहले आपका एक यूपीएससी का देश का एक बहुत बड़ा टेस्ट हुआ, जहां यूपीएससी के बच्चे लेने थे। उनमें हरियाणा प्रदेश के 37 बच्चे निकले। 37 बच्चों में से 13 बच्चे जिला महेंद्रगढ़ में अपना महेंद्रगढ़ में निकालने का काम किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे बच्चे यदुवंशी ने निकाले, लेकिन जिस प्रकार की यदुवंशी 95 में आने के बाद में, और उसको देख करके लोग 5-7 साल के बाद में सभी लोगों ने एक ही बात देखी कि जब बहादुर सिंह अपने आप में अगर स्कूल चला सकता है, तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मेरी कोई ज्यादा शिक्षा नहीं थी, मैं सिर्फ 8 पढ़ करके और एक बहुत गरीब परिवार में पैदा होकर के हरियाणा प्रदेश में आया था। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, लेकिन जिस प्रकार से आशीर्वाद मिला,
और उसको लेकर के जिस प्रकार से पूरे महेंद्रगढ़ में, आपको साथियों इसलिए बताना चाहता हूं, आज भी जींद की बात करता हूं, जींद में मैं आया हूं, कुछ करने के लिए आया हूं, क्योंकि जींद आज भी महेंद्रगढ़ से तकरीबन 20 साल पीछे है एजुकेशन में, और महेंद्रगढ़ 20 साल आगे है। तो आज जिस प्रकार से आपको ये बताना चाहता हूं, महेंद्रगढ़ में जिस प्रकार का रिजल्ट हमने दिया, मैं अकेला नहीं, और भी स्कूलों ने भी हमारे साथ में लग करके ऐसी स्कीमें वो भी लाए, और उसकी वजह से आज महेंद्रगढ़ का नाम पूरे देश में, प्रदेश में, और मैं ये कहूं कि दूसरे देशों में भी नाम करने का काम किया। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे विदेशों में जाकर के कोई 5 करोड़ का, कोई 7 करोड़ का पैकेज लेकर के आज भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर, मैंने अपनी स्कूल से 3757 बच्चे मैंने अपने डॉक्टर बनाने का काम किया। यूपीएससी की बात करें तो हमने तकरीबन 29 बच्चे हमने इस देश को देने का काम किया। जब भी कोई नीट की बात करें, एमबीबीएस की, तो भी हमने भी देश को भी जीतने का काम किया। हमारी बेटी सी तनिष्का यादव, जिसने पूरे इंडिया में आज से 4 साल पहले पूरे इंडिया को जीतने का काम किया। कभी हम तीसरे नंबर पाए, कभी दूसरे पाए। तो जिस प्रकार का मैंने काम किया, उसको लेकर के मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, लोगों ने भी मुझे जो सम्मान दिया वो काबिलियत तारीफ था। मैं अपने आप में पहले कहते थे कि राजा का बेटा राजा बने। यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी जो राजनीतिक में लोग थे, वो अपने आप में, चाहे उनका पिताजी अगर कोई दादा था तो उसको एमएलए बनाने का काम किया, वो चला गया तो उसके बेटे को बनाने का काम किया। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार की हमने शिक्षा दी, और उसकी वजह से लोगों ने मुझे भी 2004 में मोटिवेट करने का काम किया। आपने इस इलाके को बहुत कुछ दिया है। मैं बल्कि ये कह रहा था कि मैं गरीब परिवार से हूं, मेरी कोई बैक नहीं, लेकिन लोगों का मेरे पीछे जमावड़ा था, और लोगों ने मेरे को 2005 में, बल्कि यहाँ की जो नेशनलाइज पार्टियां थी, जो अपने आप में मैं ये कहूं कि जो पार्टियां नाम से, जिनका नाम लिया जाता था, चौधरी देवीलाल का नाम लिया जाता था, चौधरी बंसीलाल का नाम लिया जाता था, कांग्रेस का लिया जाता था, बल्कि बीजेपी का कोई बड़ा खाता नहीं था। लेकिन ये लोग राजनीति में हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक में सबसे बड़ी ऊंचाई में थे। लेकिन मैंने टिकट ना मिलते हुए भी लोगों ने मुझे अपना कैंडिडेट बना करके, और आपके जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल से मुझे लोगों ने मोटिवेट किया, और वहां से मैंने चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, सपा पार्टी की टिकट थी, और मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव में लोग कहते थे भाई बहादुर सिंह राजस्थान का और गरीब परिवार से कैसे बन सकता है, लेकिन आपको आज हैरानी की बात बताना चाहता हूं, मैंने 2005 में जब चुनाव लड़ा तो मामूली सी 2700 वोटों से मैं पराजित होकर के, और लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में लोगों का साथ रहा, और 2009 का चुनाव आया तो माननीय चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और नांगड़ चौधरी से टिकट दे करके और मुझे उस विधानसभा में भेजने का काम किया, जहां हरियाणा प्रदेश में पहले बड़े लोग बैठते थे, वहां मेरे जैसे एक छोटे से परिवार के बच्चों को भी बैठाने का काम माननीय चौटाला साहब ने किया। उसके बाद में 14 में जब बीजेपी की मोदी जी की आंधी थी, उस टाइम भी मुझे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की टिकट दे करके और मेरे को खड़ा करने का काम किया, और खड़ा होने के बाद में मात्र मैं 38,000 वोटों से पराजित रहा। तो मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, जितना हमने किया उसका चौगुना लोगों ने भी मेरे को चुकाने का काम किया, राजनीतिक में रहे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे एक बात की चसक थी, जब मेरे पास में एक स्कूल था तब मैं अपने आप में 40-40 बच्चे निकालता था, और अब मैं 5, 7, 8, 10 साल से कहीं न कहीं राजनीतिक में जाने के बाद में पूरे इलाके में जो अकेला निकालता था उतने बच्चे आज हमारे जिला महेंद्रगढ़ में नहीं निकल पा रहे थे। इसलिए अब मैंने पूरी तरह से, अभी पीछे आपके विधानसभा के चुनाव हुए, 4 को चुनाव हुआ, 8 को जब रिजल्ट आया उसी दिन हमने धारणा अपने आप में शपथ ले ली थी कि आने वाले टाइम में अब फिर इस महेंद्रगढ़ को, हरियाणा प्रदेश को, उसमें चाहे जींद की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, चाहे भिवानी की बात करें, चाहे दादरी की बात करें, चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे रेवाड़ी की बात करें, नारनौल तो मेरा अपना जिला है ही, जिसमें मैं ये कहूं कि अगर सबसे पहले मैंने नींव रखने का काम किया, और बेसिकली मैं राजस्थान से हूं, वहां भी
मेरे अपने गांव में भी, जिला झुंझुनू में इस येदुराइज को लेकर के गया हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस बात को मेरी को आप जब दूर तक पहुंचाएंगे तो आने वाले टाइम में हम इस देश और प्रदेश का भला चाहते हैं। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूं, तकरीबन हमने 1995 में इसकी शुरुआत की और आज तकरीबन 33-34 साल के बीच में जिस प्रकार का हमने दिया उससे चौगुना कर करके देना चाहते हैं। आपके जींद में भी हमने 4 साल पहले आपके यहाँ कोरोना के बाद में एक स्कूल खोलने का काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप जींद वासियों से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं उस आदमी के पक्ष में हूं जो अपने आप में आर्थिक तौर का पैसे का मतलब नहीं, आर्थिक तौर पर शिक्षा से भी जो वंचित है वो भी कहीं कहीं कमजोर है। मैं जींद वासियों को खास करके आज आपके बीच में बैठा हूं, जींद वासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मेरा इसमें सहयोग करने का काम करें। क्योंकि आपके अंदर मैं ये कह सकता हूं ताकत है, लेकिन आप अधिकारी पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। तो आप अपने बच्चों को मेरे साथ में जोड़ करके 14 तारीख को ऑनलाइन हम टेस्ट लेने का काम करेंगे और 20 तारीख को ऑफलाइन लेने का काम करेंगे। एक नई बात, इसमें हम करोड़ों रुपए आपके बच्चों को इनाम भी देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमने LKG UKG से लेकर के प्राइमरी तक के बच्चों को हमने उनका भी टेस्ट करके ये तकरीबन पहली से लेकर के और 11वीं तक हमने 1400 बच्चे लेने का काम किया है। इसी प्रकार से हमने अपने स्कूलों में हर क्लास में LKG से लेकर के प्राइमरी तक के बच्चों का हमने आपकी ड्राइंग का टेस्ट रखा है। उसमें ड्राइंग के टेस्ट लेंगे हम, 27 बच्चों को LKG के बच्चों को सम्मानित करेंगे, सेकंड के बच्चों को करेंगे, फर्स्ट के करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे तकरीबन 27 बच्चों को सम्मानित कर करके उनको भी 2100 रुपया दे करके और उनको भी सम्मानित करेंगे। और साथियों प्रार्थना करना चाहता हूं, जो बच्चे आएंगे चाहे वो गांव से आए चाहे किसी स्कूल से आए, हम निष्पक्ष उनका जिस प्रकार का हमें कंपटीशन रखेंगे उसी प्रकार का रिजल्ट देख करके, और मैं प्रार्थना करूंगा उस दिन भोजन भी मेरे पास में करने का काम करें। सारे स्कूलों में ये प्रोग्राम रहेगा और खास करके आप सोशल मीडिया के साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, इसमें आप मेरा सहयोग और इस बात को दूर तक पहुंचा करके और इस इलाके को, जींद जिले को और ऊपर उठाने का काम करें। इसी प्रकार से मैं जिला महेंद्रगढ़ की बात करूं चाहे हरियाणा प्रदेश की कहीं की भी बात करूं, तो साथियों आप एक बहुत बड़े, मैं ये कहूं कि इस धरती पर भगवान तो आप नहीं है, लेकिन अब भगवान से भी कम कोई सोशल मीडिया के साथ ही जितनी भी आप बात उठा सकते हो, देश को सुधार सकते हो, उसमें मेरा सहयोग करने का काम आप करेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं।